पहली बात ये कि पोलिनोमियल होते क्या हैं। पोलिनोमियल होते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल का रिलेशन शो करने वाले एक्सप्रेशंस। नंबर ऑफ टर्म्स की बात नहीं अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो पोलिनोमियल का मतलब ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कोई वेरिएबल और कांस्टेंट रिलेट हो। अभी ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई हो रहे तो ये एक टर्म हो गई, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन जब होता है तो उसको वन टर्म कंसीडर किया जाता है। जब एडिशन होता है तो दो टर्म, या फिर सब्ट्रैक्शन हुआ तो भी अलग अलग टर्म्स भी नहीं है, यहाँ 2 टर्म है। और अगर कर दूँ तो यहाँ पे कितनी हो गई, 3 टर्म्स हो गई। अब ये पोलिनोमियल्स के जो नेमिंग्स हैं वो नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे होती है। अगर एक टर्म है केवल तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। इफ देर आर 2 टर्म्स तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। इफ 3 टर्म्स आर देयर देन ट्राइनोमियल। तो 3-4 टर्म वाली बात है ही नहीं, है ना, कांस्टेंट और वेरिएबल। और अगर किसी ने बोला कि इससे ज़्यादा हुई तो अपन ने एक कॉमन नाम दे रखा है पॉलिनोमियल, फिर कोई क्वाड्रा वाला कुछ नहीं, ठीक है, पॉलिनोमियल, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर ऐसा होता कि यहाँ पर केवल एक नंबर होता तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों है? क्योंकि ये हो जाएगा 2, आप वेरिएबल कुछ भी अज्यूम कर लो, सपोज कर लो y है, 2 की पावर 0 ले सकते हैं ना। पावर 0 ऑफ एनी नंबर विल बी 1। तो आपको तो चाहिए ना कि एक वेरिएबल होना चाहिए, एक कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब 0, 4, 100 ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, है ना। पॉलिनोमियल 1 टर्म मोनोमियल, विद 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। यहाँ तक कि क्लियर हो गई। इसके बाद बात आती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है पोलिनोमियल में मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा अपन ने, इसमें वेरिएबल 2 जगह पे है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसमें x की पावर 2, ये 1 सबसे ज़्यादा वाली 2 है, हाईएस्ट पावर। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 2। और टर्म्स कितनी है इसमें? 3। तो ये ट्राइनोमियल है, पर इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। अब अगर किसी ने मुझे बोला कि राइट अ पोलिनोमियल विद डिग्री 100, तो 2 टू द पावर 100 x प्लस x, 2x रेज़ टू। ऐसा थोड़ी ना बोला कि x की पावर 100। हाँ, डिग्री का मतलब ही होता है पावर ऑफ वेरिएबल। उसको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं। ये कांस्टेंट जो होता है इसको कहते हैं कोफिशिएंट, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, -1, कुछ नहीं है, मतलब 1 और साइन -1, और ये तो कांस्टेंट टर्म है। इधर x रेज़ टू 100, वेरिएबल की पावर 100 है तो डिग्री 100 हो गई, पर इसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है ना। अब अगर आपको ये बोले कि ये है जो पोलिनोमियल, ये कौन सी वैरायटी का है? ये है क्वाड्रेटिक मोनोमियल। अच्छा ओके, टर्म्स की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स मोनोमियल, और डिग्री कितनी है? 100 है। अगर ये वाला इसकी बात कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, कौन सा वाला पोलिनोमियल है? ट्राइनोमियल। और पावर मैक्सिमम कितनी है? 2। तो फिर इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 2, डिग्री 2, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री कितनी हो गई है? 2, क्वाड्रेटिक हो गई। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे नाम दोगे तो क्या दोगे? ट्राइनोमियल। आगे बात समझ में। कौन से वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे? तो पोलिनोमियल्स आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विद होल नंबर पावर ऑफ द वेरिएबल। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, होल नंबर में 0 आता है, 1, 2, 3, ये सारे वाले जो एक्सप्रेशन होंगे जिसमें ये पावर है वो सब पोलिनोमियल्स। और अगर माइनस हो तो? माइनस हो तो नॉट पोलिनोमियल। कोफिशिएंट माइनस हो चलेगा, पर लेकिन अगर पावर हो जाए 5x रेज़ टू पावर -2, मतलब ये, तो ये पोलिनोमियल नहीं है, है ना। अगर ऐसा दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो इधर तो पावर 2 है, पर क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1/x, एक्स की पावर कितनी आई यहाँ पे? -1, तो इसको हम पोलिनोमियल नहीं गिनेंगे। तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए पोलिनोमियल के लिए। सेकेंडली, पोलिनोमियल की पावर रैशनल नंबर भी नहीं होगी।
है ना, होल नंबर है तो चलेगा। अगर कोई कहे कि ये मेरा एक्सप्रेशन ऐसा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, चलो 2x² प्लस 5x प्लस एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये नहीं बनेगा, नहीं होगा। है ना, क्योंकि ये तो 3 टर्म में दिक्कत नहीं, पर एक भी टर्म अगर ऐसे हो गई तो फिर पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, रूट नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा नंबर होता तो पॉलिनोमियल है कोफिशिएंट, हाँ वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, इसका वेरिएबल की पावर 1.14 होल को प्लस करना। आगे बात समझ, वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए ना। तो क्वेश्चन 1 2.1 का ऐसा ही है। देखो भाई, अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल, तो ये वाला है क्या? नहीं 2 वेरिएबल है। कहाँ है 2 वेरिएबल? नहीं ये है क्योंकि हर जगह x x है ना, तो Right पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल है, टोटल टर्म्स कितनी है? ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल है। ये वाला ये नहीं है, रूट 2 है, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 है क्योंकि Root 2 है। कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म रूट में हो माइनस में हो दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में चलेगा। वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल, और वेरिएबल भी एक ही है हाँ तो है। ये वाले में नहीं है क्योंकि रूट टी आ गया, रूट टी मतलब टी की पावर आ गई है हाफ, हाँ है ना, तो वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए, ये होल नंबर नहीं है। अच्छा, ये रूट 2 के कारण नहीं है क्या पॉलिनोमियल? नहीं, ये से दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ आ गई। अच्छा, फोर्थ वाले में y प्लस 2y नहीं है, हाँ क्यों नहीं है? क्योंकि y डिनोमिनेटर, ये y डिनोमिनेटर में है तो ये y टू द पावर हो जाएगा -2, है ना। और ये वाला ये वाला 3 वेरिएबल्स हाँ, है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल बट देर आर 3 वेरिएबल, इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर नो लिखना पड़ेगा क्योंकि पूछा है वेरिएबल विद ओनली वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। हो गई है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में निकालना है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की टर्म पकड़ेंगे, उसके बाद क्या नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो देख लेंगे। कॉफिशिएंट का मतलब तो कांस्टेंट टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें एक्स स्क्वायर 1 कुछ भी नहीं, मतलब 1 वेरिएबल प्लस 1, तो यहाँ कॉफिशिएंट हो गया 1। इसमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म ये रही, कॉफिशिएंट माइनस आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म ये रही, π/2, इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है कोफिशिएंट π/2। इसमें रूट 2 पर तो एक्स है, एक्स स्क्वायर का निकालना है, तो आ जाएगा रूट 2 स्क्वायर, पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं ना, तो दोनों से तो आप ऐसा मान लो कि एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब यहाँ एक्स की स्क्वायर के साथ की टर्म 0 हुई ना, हाँ, तब है ही नहीं का मतलब 0 ही है वो चीज़, तो प्लस √2x - 1। भाई वेरिएबल 0 नहीं होता है, उसका साथ का कॉफिशिएंट 0 होने के कारण टोटल टर्म 0 हो गई, तो √2x - 1 में एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है, यानी इसका कॉफिशिएंट कितना होएगा 0। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन नहीं है उसका कॉफिशिएंट हमारे लिए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में अपने को एग्जांपल देना बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स और डिग्री 35, हाँ, मतलब तो 3 + x 35, ओके, 3 + x रेज़ टू द पावर 35, बस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप इसमें ये लिख लेते x रेज़ टू 35 + x स्क्वायर, तो ये तो बाइनोमियल ही होता है, बस मैक्सिमम पावर 35 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये बाइनोमियल हो गया। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मतलब वेरिएबल की पावर कितनी होना, 100, और टर्म्स कितनी होना, 1 टर्म, तो फिर क्या लिखेंगे, तो 2 × x रेज़ टू द पावर 100। अब ये वेरिएबल अपने हाथ में है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो -5y टू द पावर 100, कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम पावर 100। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निकालना है वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x = 0। इसका मतलब है कि x को 0 रखेंगे, है ना। ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम जनरली शो करेंगे ऐसे, p का मतलब है पॉलिनोमियल, और x का मतलब जो इसमें वेरिएबल है, इसका मतलब p और x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, है ना। अगर यहाँ y लिखा तो मैं यहाँ y लिख देती। अब मुझे निकालना है एट x = 0, तो जहाँ पे भी x है मैं वहाँ उसी जगह क्या रख दूँगी, 0 रख दूँगी, तो ये आ गया 5 × 0 - 4 × 0 स्क्वायर प्लस 3, ये 0 है ना, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, ये भी 0, तो क्या बचेगा 3, तो ये आ गई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 0 इज़ 3। 0 नहीं आई है,
हाँ। अगले में कितने निकालना है? कब? x माइनस वन, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 8x इज इक्वल टू -1। तो करना वही है, हमको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, बस x की जगह -1 रखना है। -1 तो ये रख दो, 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3। तो -5 -4 प्लस एक मिनट -1 स्क्वायर हो गया प्लस 1, हाँ, पक्की बात 1। है। हाँ, तो ये 4 इंटू 1 4 है ना, प्लस 3 बराबर -4 -4 5 -4 प्लस 3, ये आ गया -6। -6। तो एट x इज इक्वल टू -1 वैल्यू आ गई p-। अब इसी क्वेश्चन को कभी घुमा के देते हैं, इफ़ px इज दिस फाइंड p0। क्वेश्चन वही है, अभी यहाँ बोला 8x इज इक्वल टू 0, अभी यहाँ बोल रहे हैं p0 फाइंड करो, चीज़ वही है, वेरिएबल की जगह 0 रखना है ना। ऐसे इसका c पार्ट होएगा, x कितना रखना है उसमें? x रखना है 2। तो बस जहाँ जहाँ पे भी x है पोलिनोमियल में, ये मेरा पोलिनोमियल ये था, हाँ। जहाँ भी x है मैं उसकी जगह पर 2 रख 5 देती हूँ। इंटू 2 -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3, 5 इंटू 2 हो गया 10, 10 2 का स्क्वायर होगा 4 4 2 इंटू 2 हाँ। और 4 4 जा हो गया 8 16 सॉरी 4 4 6 16 4 2 स्क्वायर मतलब ये है ना। तो ये 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये आ गया 16, ठीक है, प्लस 3। अब 10 प्लस 3 13, -16 कितना जाएगा? -3। प्लस वालों को जोड़ दिया, माइनस वालों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब क्वेश्चन 2 में पूछा है फाइंड p0। अब पहले वाले सवाल में पूछा था फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0, उसको घुमा के दे दिया। हाँ। तो काम तो वही करना है, p फॉर पॉलिनोमियल जो ब्रैकेट में वो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल y है। तो जब मुझे p0 निकालना है, जहाँ जहाँ पे भी y है मैं यहाँ पे 0 रख दूँगी। 0 स्क्वायर -0 प्लस 1 है ना, तो 1 आ जाएगा। ये तो 0 0 बचेगा 1। सेम वे जब मुझे p1 निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे y की जगह पे 1 रख दूँगी। इज इक्वल्स टू y 1 स्क्वायर -1 1 स्क्वायर इज 1, ये तो कट जाएंगे, सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट होके 0 हो गए। और कब निकालना है? एक बार निकालना है वैल्यू एट p इज इक्वल p2, मतलब y का वैल्यू 2 रख दूँगी मैं, वेरिएबल का वैल्यू जहाँ जहाँ भी है। तो 2 स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 -2 4 प्लस 1 5, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया, है ना। ऐसे दूसरा वाला पोलिनोमियल है, ये पी वाई है। दूसरा पोलिनोमियल क्या दिया है इसने? पी वाई या पी एक्स से क्या है? px इज इक्वल्स टू x क्यूब। ओनली एक्स क्यूब, ओनली एक्स क्यूब ना। तो बस जब हमको निकालना है p0, हाँ, तो वेरिएबल x की जगह 0, जहाँ जहाँ भी है वेरिएबल वहाँ रखो। अब यहाँ टर्म ही है 0 तो ये आ गया 0। 0। और जब मुझे निकालना है उसी में p1, क्योंकि सवाल में बोला है फाइंड p1, हाँ, तो मैं p1 जब निकालूंगी तो x क्यूब मतलब 1 क्यूब, हाँ, 1 क्यूब विल बी 1। ऐसे निकालूंगी 2 के लिए डिफरेंट होगा, 2 क्यूब 8 आएगा। हाँ, 2 क्यूब का मतलब है 2 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करना, 22 तो इट विल बी 8। देखो भाई, ऐसे ही जब आपके पास में पॉलिनोमियल का वैल्यू ये दिया है 2 + t + 2t स्क्वायर प्लस t क्यूब, एंड व्हेन यू आर फाइंडिंग इट्स वैल्यू एट 0, p0 निकालना है। p0 का मतलब है वेरेवर इज वेरिएबल यू विल पुट इट्स वैल्यू 0। तो ये आया 2 + 0 + 2 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 0 स्क्वायर प्लस t क्यूब, तो 0 क्यूब, है ना। जिसको सॉल्व किया तो ये 2, बाकी सारे टर्म 0 आने वाले हैं। सेम वे जब हमको फाइंड करना है p1, तो हियर वी विल पुट t इज इक्वल टू 1, है ना। 2 + 1 + 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, 1 स्क्वायर हो गया 1, तो ये आ गया 2 + 1 + 2 + 1, 1 स्क्वायर इज 1, 2 1s इज 2, ठीक है, प्लस 1 क्यूब। तो जब आप इनको प्लस करोगे 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6। So the value of polynomial at 1, it is p1 is equal to 6, है ना। सेम वे p2 निकाला है, तो t की जगह हर जगह 2 रख दिया है। 2 + 2 4 आ गया, 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 इंटू 2 विल बी 8, 2 क्यूब आ गया 8। जब सबको प्लस किया तो 8 + 8 16 + 4 20, है ना। तो करना सिर्फ इतना ही है कि आपको वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है। ऐसे इसका 4th पार्ट,
नो। अब है ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। जो 2.2 का क्वेश्चन 4 है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। कौन सी वैल्यू? जिस पे कि पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए बहुत छोटा सा एक पॉलिनोमियल लेते हैं अपन, पी ऑफ वाई इज़ वाई माइनस 1, है ना। ये पॉलिनोमियल है, एक्सप्रेशन है। अब अगर इसमें ये वेरिएबल वाई है ना, हाँ। अगर वेरिएबल की वैल्यू को मैं रख दूँ 1, तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये जो y है ये इस पॉलिनोमियल का कहलाएगा 0, है ना। y इज इक्वल टू 1 इज़ 0 ऑफ पी वाई। कौन सा पी वाई? ये जो पी वाई है ना। सपोज कर लो कि ये ऐसा होता, एक पॉलिनोमियल ऐसा होता x + 3। अब अगर इसमें x की वैल्यू, वेरी गुड, -3 रख देते हैं, तो ये आ जाएगा p ऑफ -3 विल बी -3 + 3 0। तो पूरा पॉलिनोमियल कितना हो गया? 0। इस x की वैल्यू को हम बोलेंगे 0 ऑफ px पॉलिनोमियल, है ना। तो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 का मतलब है वेरिएबल की वैल्यू, वो वैल्यू जिससे कि पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, ठीक है। अब हम इस पे बेस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कर बोला है चेक करो, है ना। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं अपन। उसमें बोला है चेक वेदर द फॉलोइंग आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब ये पॉलिनोमियल मुझे लिख के दिया है, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम मतलब उनके सामने जो शो किया है, इसके अगेंस्ट क्या शो किया है? x की वैल्यू शो की है -1/3। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस ये जहाँ पे पॉलिनोमियल में वेरिएबल है ये वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे कि क्या पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। अगर हो गया तो ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का 0 और नहीं तो फिर नहीं, है ना। तो ये 3 इंटू एक्स की जगह रखा ये +1। ये क्या निकाल रहे हैं हम? पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1/3, है ना। ये 3 विल बी कैंसिलिंग दिस 3, मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं तो। और ये क्या बनेगा फिर? -1 + 1 इज 0। क्योंकि ये 0 आ गया, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ px, ठीक है। यस। देखो इस वाले के लिए ये px है और वेरिएबल की वैल्यू इतनी दी है, उसके अगेंस्ट सामने ये इंडिकेट की है। तो अगर मैं निकालती हूँ p ऑफ 4/5, 5 x की जगह ये पुट किया -π, है ना, ये कैंसिल हो गया। अब अगर मैं पाई की वैल्यू 22/7 रख भी दूँ और एलसीएम भी ले लूँ तो कितना आ जाएगा? ये 28 - 22, तो ये आएगा 6/7। नहीं भी रखते तो भी हम यहाँ 4 - π रखे हैं, तो हमको ये शो है कि पाई की वैल्यू 4 नहीं होती, तो 4 - 4 होने पे ही 0 होएगा, है ना। इसका मतलब है कि ये वैल्यू तो नॉट 0 है, यहाँ से ही लिख सकते थे अपन। और अगर ये 0 नहीं है, नॉट 0, इसका मतलब कि ये x की वैल्यू इस px का 0 नहीं है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट अ 0। मतलब ये है कि 0 तभी होगा जब वो x की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखें और वो पूरी वैल्यू 0 हो जाए। आगे समझ में?